नमस्कार, मैं स्वाति चंद्रा। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली न्यूज। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज मंगोलपुरी में समस्त भाईचारा ग्रुप की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सभी सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा पूरे मंगोलपुरी में भव्य तरीके से निकाली गई। आइए आपको सुनाते हैं इस महान पर्व के मौके पर लोगों ने अपने क्या विचार व्यक्त किए और दिखाते हैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये भव्य यात्रा। देख लेना एक बार, आपका फोन बार बार वो आज का विशेष दिन जी। समस्त भारतवर्ष एक पर्व महापर्व के रूप में मना रहा है, क्या कहना? देखो, ये तो 14 तारीख जो है 14 अप्रैल अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, जो ये महापर्व से भी बड़ा पर्व है हम दलितों के लिए। और दलितों के लिए क्या, सब समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, आज तक कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो काम अम्बेडकर जी ने किए हैं, आज तक किसी ने नहीं की। बचपन से ही तो हमारे माँ बापों ने भी हमें सिखाया है कि अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए किया है उन सिद्धांतों पे आपको भी चलना है, और आने वाले जो अपने आपके बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उसको भी अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलना चाहिए। क्योंकि अम्बेडकर जी ने जो हम दलितों के लिए किया है, आज देखो मतलब कितनी खुशी है लोगों में। 14 तारीख का दिन है, आज से नहीं बहुत पहले से हम लोग इसको एक दिवाली की तरह मनाते हैं, और आज भी एक दिवाली की तरह ही हम इसको मना रहे हैं। हमारे घर में आप जाके देखिए कि दिवाली को कम पकवान बनते हैं, लेकिन आज हमने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े, बढ़िया से बढ़िया कपड़े और बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाने की व्यवस्था करी है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो काम किया है उसको तो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो दलितों के लिए किया है, जो महिलाओं के लिए किया है, आज जो संसद में दहाड़ते हैं हम दलित, ये सिर्फ अम्बेडकर जी की ही देन है। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि उनको पढ़ाई नहीं की करने देते थे, स्कूल के अंदर बैठने नहीं देते थे, उनको पानी नहीं पीने देते थे, तो अम्बेडकर जी की ही देन है। जो आज हम सफेद वस्त्र पहन के और संसदों में दहाड़ते हैं, वो अम्बेडकर जी की ही देन है। और हम अपने बच्चों को भी और आने वाली जनरेशन को भी कहते हैं कि जो अम्बेडकर जी ने आप लोगों के लिए किया है, आगे जनरेशन को भी बताओ और समझाओ। और जो पढ़ाई का जो जरिया उन्होंने बताया है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा, तो ये अम्बेडकर जी का ही नारा है। जो शिक्षा है वो 34वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, बाबा साहब की क्या कहना? मेरा यही कहना है, सबसे पहले जय भीम, और सभी देशवासियों को कम से कम हम दलित समाज को, ST SC OBC को एक होने की इस टाइम बहुत जरूरत है। अगर जब हम एक होंगे, जब भी हम बाबा साहब के संविधान को आगे लेके चल पाएंगे और पार्लियामेंट में पहुंच पाएंगे। अगर हम एक नहीं हुए तो हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले हमें ST SC OBC को सबको एक होना है। और जाटो वाल्मीकि इस टाइम एक हो चुका है, खटीक समाज एक हो चुका है, हमारे साथ सारे मिल चुके हैं। आज ये देखिए पूरी संख्या, सारे आधे से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग भाई राकेश जाटव जी के और हमारे भाई के आह्वान पे। ये कोई रणनीति नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समस्त देशवासियों को, सभी जातियों को हमने संविधान दिया है। पहले जब हम एक हो जाएंगे, जब भी तो हम आगे लेके चलेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी जाति को ले रहे हो, समस्त भारतवर्ष के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समस्त भारतवर्ष के बारे में तो ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हमें पहले तो उसको खुद को फॉलो करना पड़ेगा, जब भी तो हम आगे लोगों को लेके चलेंगे। जब हम खुद ही फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे ले जाएंगे? हमारी सबसे पहले कि हम अपने अंदर एकता बनाए, अपने परिवार को एकता बनाए, पढ़ने लिखने की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। जब हम अपने परिवारों में, अपने इनमें जाके शिक्षा के माध्यम को आगे पहुंचाएंगे, जब भी हम देश में अपना वो कर सकते, ये भाईचारा बना सकते। सभी जातियां कुछ शिक्षा प्राप्त करने में लगी हुई है, बड़े बड़े अधिकारी सभी जातियों से निकल के आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक दलित समाज की जाति के प्रति जोर दिया जा रहा है। देखो, मेरा तो इसमें ये कहना कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे बहुत अच्छे तरीके। बाबा साहब आइकॉन है हमारे, जो है ना, सिंबल ऑफ नॉलेज, गोलमेज ऑफ सम्मेलन, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, जातीयता के पहरी, इंसानियत के पहरी, कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर साहब की जयंती पे हम सबको, चैनल को, सभी को बहुत कोट कोट बधाई देते हैं। और 2 लाइनें, जैसे अभी आपने पूछा था उनके संघर्ष के बारे में, तो मैं 2 लाइनें एंटरटेन के साथ कहता हूँ बाबा साहब के इस पुनीत अवसर पे कि अरे दुख सही सही पढ़े बाबा भीम ललना, और दुख सही सही पढ़े मोर भीम ललना,
भीम ललना हो मोरे भीम ललना। अरे सब कोई पानी पीते लोटा और गिलास में, और सब कोई पानी पीते लोटा और गिलास में। अरे चुरवा लगाए पिए मेरे भीम ललना, दुख सही सही आज समस्त भारतवर्ष में छोटी सी वर्षगांठ की धूमधाम से मना रहा है। वो भारत में नहीं सर, पूरी दुनिया में इन अमेरिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता था, ज्ञान का सूरज। हमारे देश की परिस्थितियां दूसरी हैं, लेकिन इनसे बड़ा विद्वान व्यक्ति इस देश में हमारे भारतवर्ष में पैदा नहीं। हमारा ये मानना है। आज जो हमारी आवाज जो बोल रहे हैं ड्यू टू बाबा साहब, ये मानना है। सबको मौलिक अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। एक मैंने पढ़ा था उसमें राकेश जाटव साहब, ये जो इतवार की छुट्टी होती वो बाबा साहब की थी। बिल्कुल वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, बिल्कुल बाबा और महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। वो सब इन महापुरुष की वजह से। क्योंकि सरकारों ने, मैं सरकारी आदमी, सरकारी नौकर हूँ, किसी पार्टी के बारे में बोलना तो मेरा अधिकार नहीं है। पार्टियां सारी अच्छी हैं, पार्टियां देश के लिए हैं, देश पार्टी के लिए नहीं है। क्यों राकेश जाटव साहब दूसरी पार्टी में, भाई साहब दूसरी पार्टी में, ये दूसरी पार्टी में। तो पार्टियां देश के लिए हैं, देश पार्टियों के लिए नहीं। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब पढ़े थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहां भी माथा टेकने गया था। और आप मीडिया जगत से हैं सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न इतना लेट दिया गया, वो भी जनता दल की सरकार ने दिया था, जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, बहुत लड़ाई हुई, सरकार गिर गई। सर सारी जाति अच्छी है, जाति कोई खराब नहीं। अब मैं जिस जाति में जन्म लिया इसमें मेरा कोई दोस्त थोड़ी है, ये तो ऊपर से अल्लाह के, ईश्वर के, बाबा साहब की कृपा से ये तो जाति इंसानों ने बना रखी। आज का विशेष दिन क्या कहना है? आज का विशेष दिन बहुत बढ़िया है। आज बाबा साहब का जन्म हुआ था। आज SC ST को उनका उद्यान हुआ था। अगर आज बाबा साहब ना होते तो आज हम आपके सामने बोल भी नहीं पाते। आज ये बाबा साहब की देन है कि आज हम बैठे हुए, ये सारे जो अच्छे कपड़े पहन के यहाँ सब जो बाबा साहब की जयंती मना रहे, मैं तो धन्य कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बाबा साहब को, बाबा साहब को, कि जो हमारे समाज के अंदर हुए और हमारा उद्धार करा। जय भीम ने मोता। सबसे पहले तो बाबा साहब के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। जय भीम। बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध ज्यादा पियोगे उतने ही ज्यादा धाड़ोगे, क्योंकि शेरनी का दूध पीने वाला राजा बनता है। और जब हम राजा बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे बीच में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इसलिए हमें एकता दिखानी है। दलित, मजदूर, किसान को एकजुट होकर इस देश में लड़ाई लड़नी है। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको शांति से आंदोलन करके, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को बचाना है। बाबा साहब का संविधान ही हमारे देश की असली रीढ़ है। उस संविधान के साथ कोई खेलेगा तो देश भी नहीं रहेगा। इसलिए गरीब, मजदूर, दलित, किसान, आदिवासी सब एकजुट होकर हमारे बाबा साहब के आदर्शों पर चले। संविधान बचाना है। सामाजिक भाईचारा समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम के अंदर तमाम संस्थाओं ने इस बार अलायंस किया है। मैं उन संस्थाओं का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। वहीं सर्व समाज के लोगों ने इस बार मंगोलपुरी विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जो प्रण लिया, और आज जो देखने को मिल रहा है, चारों ओर जो मंगोलपुरी विधानसभा नीली हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल मंगोलपुरी विधानसभा के निवासियों के दिलों में है। और ये दलितों की बस्ती है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की धरती है। तो आज के दिन मंगोलपुरी विधानसभा में ये जश्न बड़ी जोशों से मनाया जाएगा। अभी ये शोभा यात्रा जब हमारी निकलेगी तो जे ब्लॉक की ओर वहाँ बड़े धूमधाम से लोग हमारा स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। अंबेडकर जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में मतलब उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार दिया है, औरतों को आगे आने का, दलितों को आगे लाने का उन्होंने प्रण किया हुआ था, वो साकार किया हुआ है। आज उन्हीं की जन्मस्थली पे हर कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को प्रकट कर सकता है, और इतना अपने आप को सक्षम बनाया है कि उनकी विचारधारा पे चलते हुए एक शिक्षा का प्राप्त करते हुए एक सबल इंसान बन चुका है।
तो राजनीतिक मुद्दे पर ना बोलते हुए बस एक हर किसी से विनती चाहूंगी कि हर किसी को आगे लाया जाए, पीछे किसी को ना छोड़ा जाए। इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें पिछड़ेपन से हमें आगे लाने का जितना स्ट्रगल संघर्ष किया था। सर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना है? पहले तो मैं बाबा साहब की जयंती पर पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने देश के लिए संविधान की रचना की, उसमें पूरे विश्व के अंदर हमारा देश आज तरक्की कर रहा है उन्हीं संविधान पर चलकर। और मैं आने वाले समय में भी सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब की उस रचना पर चलें और देश का विकास हो। जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं संदीप पारचा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबके चेहरे देख रहे होंगे, हम लोग इतने खुश हैं और जितने हम या 36 बिरादरी मिलकर बना रही है बाबा जी का जन्मदिन, और बड़े धूमधाम से हम लोग इसको बना रहे हैं और एक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। बाबा जी के लिए कोई भेदभाव नहीं था, कोई फर्क नहीं था, वो सबको एक नजर से देखते थे और हर जगह बाबा जी का जन्मदिन ऐसे बनना चाहिए। जय भीम, जय वाल्मीकि।